जय हिंद साथियों। पहले वाले पार्ट में पार्ट ए, आज पार्ट बी रहेगा एस डी यादव का। इसमें हम क्या देखेंगे कि जब कोई संख्या विषम हो तो उसमें पूछेगा संख्या बताओ बीच वाली, संख्या बताओ सबसे बड़ी, छोटी बताओ। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे, देखिए। जैसे आप लोग ये जान लीजिए कि पहले अगर हम ऐसे लिखें कि x है कोई संख्या या y है कोई संख्या, कोई जड़ संख्या है, तो इनके बीच में हमेशा एक एक का अंतर रहेगा। लेकिन कब? जब सवाल में ये कहे प्राकृतिक कहे। लेकिन ऐसे मेथड को लगाना एग्जाम हॉल में बेवकूफ़ी होगा। तो आज हम आपको बताएंगे इस सवाल पर बहुत शार्ट अप्रोच। देखिए, जैसे अगर कोई संख्या दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये केवल तरीका लगेगा विषम संख्याओं पर। स्टार्टिंग में कह दे कि 3, 5, 7, 9 संख्या ऐसी हो जो विषम संख्या हो, तो इनमें बड़ी कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो संख्या दिया रहेगा उसको हम योग से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो आएगा वो संख्या रहेगी बीच वाली। उसके बाद में अगर कहा है 3 संख्या, तो संख्या हम भाग करेंगे बीच में आएगी। उसके बाद में एक संख्या राइट में रहेगी, एक संख्या रहेगी लेफ्ट में। तो राइट की ओर जाएंगे तो हम 2 2 जोड़ेंगे, और लेफ्ट की ओर आएंगे तो 2 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 संख्या अगर क्रमागत है, सम हो या विषम हो, तो उनके बीच में हमेशा 2 ही का अंतर होता है। जैसे देखिए 1, 3, 5 ये संख्या विषम है तो इनके बीच में 2 का अंतर है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। अगर आगे 7 हो तो भी 2 का अंतर होगा। क्रमागत सम हो या विषम हो, उनके बीच में 2 का अंतर होता है हमेशा। अब जैसे ले लें संख्या सम वाली, तो 2 है, 4 है, 6, तो इनके बीच में भी 2 2 का अंतर है। तो ऐसे प्रश्नों में हम ये देखेंगे वो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है। अगर संख्या विषम है तो जो तरीका हम बता रहे हैं ये आपको बहुत अच्छा कारगर साबित होगा एग्जाम हॉल में। अब देखिए, जैसे सवाल है पार्ट बी का पहला वाला, लिखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या बताइए। अब देखिए 3 संख्या है तो 3 से सबसे पहले हम भाग करेंगे 24 में, जो योग दिया रहेगा। उसके बाद में क्या आता, देखिए 3 8 24, 8 आया है, ये संख्या बीच वाली है। अब देखिए क्रमागत कह रहा है तो 3 है तो ए बीच वाली आ गई। अब एक लिखो राइट में, एक लिखो लेफ्ट में। अब अगर संख्या सवाल में पूछा है बीच वाली इसमें तो 8 आंसर आ जाएगा। कल को एग्जामिनर ये पूछ ले संख्या बताओ बड़ी वाली, तो राइट में जाएंगे, इसमें 2 2 जोड़ेंगे। बड़ी मिलेगी संख्या बाद में और छोटी मिलेगी संख्या पहले। तो 1 2 3 संख्या है, बड़ी अगर पूछेगा सवाल में तो 2 जोड़ देंगे, तो 8 2 10। और छोटी अगर पूछता तो 8 में से 2 घटा देते तो 6 आता हमारा। अब देखिए 6 को 8 को और 10 को जब जोड़ेंगे तो 24 आ ही जाएगा। और इसमें संख्या छोटी और बड़ी भी हम लोग जान जाएंगे। कल को एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि छोटी और बड़ी में कितना अंतर है, तो 10 में से 6 निकालो तो 4 का अंतर है। इसके बाद में ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि छोटी और बड़ी में क्या अनुपात रहेगा, तो 6 है छोटी और बड़ी है हमारी 10, तो अनुपात रहेगा 2 3 6 और 2 5 10। संख्या काट दो तो 3 5 का रहेगा अनुपात। तो एग्जामिनर आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। देखिए कैसे सवाल बनता है। अब अगर हम लोग आगे सॉल्व करें सवाल नंबर 2, तो इसमें कह रहा था इसके पहले 3 संख्या, इसमें कह रहा है 5 संख्या। सवाल लिखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए, वो भी सम रहे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तरीका केवल विषम पर लगता है, तो 5 से हम लोग भाग कर देंगे 80 को, सबसे पहले जो योग दिया है। तो कितने जाएगा, 16 85, 16 बार जाएगा। जो 16 बार जाता है संख्या बीच वाली होती है, तो 16 संख्या है हमारी, ये बीच वाली मिल गई। अब देखिए, अब 1 2 इसके बाद होगा और 1 2 इसके पहले होगा, तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। अगर पूछ रहा है इसमें छोटी, तो हम लोग लेफ्ट आएंगे, यानी कि संख्या पहले आएंगे। तो 16 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 14, और 14 में से फिर 2 निकालो 12। कल को एग्जामिनर ये पूछ ले कि संख्या बताओ बड़ी वाली, तो हम लोग जाएंगे राइट में, मतलब कि संख्या के बाद जाएंगे। तो 16 में 2 जोड़ो 18 आएगा, और 18 में 2 जोड़ो 20 आएगा। तो अगर बड़ी पूछता सवाल में तो 20 आंसर, छोटी पूछता तो 12 आंसर। दोनों में अंतर पूछता तो 20 में से 12 निकालेंगे तो आएगा 8। और सवाल में अगर ये पूछ ले कि छोटी और बड़ी में क्या अनुपात रहेगा, तो छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या कितनी है 20 है। जब काटेंगे तो 4 3 12 और 4 5 20। अनुपात में निकालने के लिए संख्या ऐसी उठाओ जो दोनों से कटे, दोनों कटे एक संख्या से। तो 4 से कटेगा 12 भी, 4 से कटेगा 20 भी, तो 3 5 का रेशियो रहेगा। अंतर पूछेगा छोटी बड़ी में तो 8 आएगा,
और वैसे सवाल अगर पूछता बड़ी बताओ या छोटी बताओ, तो बड़ी पूछता तो 20 और छोटी पूछता तो 12। अब देखिए एक सवाल और देखेंगे हम लोग अच्छे से तो और क्लियर होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब देखिए 5 संख्या है तो 5 से पहले भाग करेंगे 250 में, ऐसे तो कितने बार जाएगा, 25 मतलब कि 50 बार गया है। अब देखिए संख्या बीच वाली आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या पूछ रहा है इसमें बड़ी संख्या, तो संख्या जाएंगे दाईं ओर, तो 50 में 2 जोड़ो 52, फिर 52 में 2 जोड़ो 54। बड़ी पूछ रहा है तो 54 आंसर आ गया हमारा। बस ऐसे कुछ और पूछता छोटी पूछता तो हम लोग जाते लेफ्ट की ओर जाते 2 संख्या ऐसे, क्योंकि 5 संख्या भी बननी चाहिए। अब देखिए जो सवाल नंबर 4 है इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 51 है, तो 3 से पहले भाग करेंगे 51 को, तो कटेगा 17 बार में, क्योंकि 17 से 51 होता है। संख्या ये जो कटी है संख्या बीच वाली है आया है। अच्छा उसमें सवाल में कहीं भी रहा है कि संख्या बताओ बीच वाली, बस आंसर आ गया हम लोग का 17 एक ही बार में। तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आप लोग एक बात ध्यान देंगे कि संख्या शुरुआत हो संख्या विषम से, तभी ये तरीका लगेगा, अगर सम हो तो नहीं लगेगा। अब टाइप नंबर जो सी है, इसी वीडियो में हम टाइप नंबर सी भी शामिल कर ले रहे हैं। देखिए अब देखो टाइप नंबर सी, अब जो तरीका बताए थे अभी आपको हम, तो टाइप नंबर सी में नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें संख्या शुरुआत हो रही है सम से। 4 क्या है, सम है। 6 क्या है, सम है। 4 भी सम है, और इसमें 6 जो कहा है उसमें भी सम है। तो अगर ऐसे प्रश्न कहे तो इसमें संख्या कुछ मान लेनी पड़ती है, संख्या x मानो या y मानो, सम मानो या विषम मानो, आंसर आ जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग 36 है, तो हम लोग ऐसे मान लेंगे कि संख्या पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ऐसे सम कह रहे हैं, सम मानो या विषम मानो, हम आपसे भी इसके पहले बताए हैं कि सम या विषम क्रमगत कहने पर सवाल में उसमें 2 का अंतर ही होता है। अब देखिए हम सम मान के लगा रहे हैं सभी सवाल में एक ही जैसे, तो इसमें संख्या x मान लो, अब इसमें 2 का अंतर होता है, 2 इसमें जोड़ दो तो x + 2 ये रहेगा संख्या दूसरी वाली। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 4 आएगा, संख्या तीसरी वाली है। अब इसमें भी जोड़ेंगे 2 तो x + 6 संख्या आएगी हमारी चौथी वाली। अब देखिए इन सभी का योग कितना दिया है, 36 है, तो हम लोग इसे 36 को लिख लेंगे। अब जोड़िए संख्या जो है बीजे व्यंजक, तो x x x x कितनी बार x है, 4 बार, तो 4x और 6 4 10 और 10 2 12। पहले जोड़ेंगे बीजे व्यंजक को, उसके बाद जोड़ेंगे अंक वाले व्यंजक को, और ये रहेगा बराबर 36 के। अब ध्यान दीजिए इधर प्लस है 12, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 12 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 निकालो तो 4 बचेगा, और 3 में से 1 निकालो 2 बचेगा, 24। ये रहेगा बराबर हमारे 4x के। 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 24 को, तो 4 × 24 6 बार जाएगा, मतलब कि x मान 6 आ गया। अब एग्जाम में इसे पूछा है सवाल में कि संख्या तो तीसरी वाली, तो x मान जो निकलेगा इसमें रखेंगे तीसरी वाली में, तो कितना है तीसरी संख्या, x + 4 है, तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 + 4 10 आएगा, हमारा आंसर 10 रहेगा, इसमें 10 रहेगा। अब देखिए आज को सवाल पूछा तीसरी वाली, कल को ये पूछ सकता है एग्जामिनर संख्या बताओ पहली वाली, तो जो x मान निकाले थे ना बस वही रख देंगे हम लोग, संख्या पहले क्या रहेगा 6। कल को सवाल ये पूछ सकता है संख्या बताओ लास्ट वाली यानी कि चौथी संख्या बताओ, तो 6 निकाले थे x का मान, यहाँ रखेंगे जब चौथी में तो 6 + 6 12 आ जाएगा। सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, ये सवाल में ये पूछ सकता है कि छोटी और बड़ी में अंतर क्या है, तो संख्या बड़ी क्या कितनी है 12 है, और छोटी कितनी है 6 है, तो 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए हम अगर चाहते तो कर लेते ऑप्शन से भी, एग्जाम हाल में तो 4 ऑप्शन देंगे ही जरूर। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें पूछ रहा था संख्या तो तीसरी वाली, अगर हम उठाएं ऑप्शन, जैसे तीसरी संख्या में ऑप्शन रहेगा 10 रहेगा, 12 रहेगा, या 14 रहेगा, या रहेगा मान लीजिए 9 ऑप्शन। अब देखिए संख्या अगर तीसरी पूछा है, अगर ऑप्शन उठाएं तो 10 है हमारा ऑप्शन तीसरी वाली, ऐसे हम मान रहे हैं। तो देखिए हम बताए थे कि क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो 10 है तो 10 के पहले क्या रहेगी संख्या दूसरी वाली 8 रहेगा, इसके पहले क्या संख्या रहेगी 6 रहेगा। अगर तीसरी संख्या 10 मान रहे हैं तो इसके पहले 2 संख्या 2 और 3 में क्या क्या रहेगा, 10 में से 2 निकालो 8, और 8 में से 2 निकालो 6। अब अगर इसके बाद जाएंगे हम लोग चौथी निकालने के लिए तो 2 जोड़ेंगे, बाद जाने के लिए 2 जोड़ते हैं, तो 10 2 12, हमेशा 2 ही जोड़ेंगे, सम या विषम कुछ भी कहे। अब सारी संख्याओं को योग करेंगे जब ना तो 36 आ जाएगा। देखिए 12 8 20 और 20 6 26 10 36, तो जिस ऑप्शन से आएगा 36 वही हमारा बनेगा आंसर। तो सेकंडों में कर सकते थे ऐसे सवाल को,
और ना समझ में आए ये ऑप्शन वाला तरीका तो आप डिटेल से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्पीड तेज हो, नहीं तो एग्जाम में सवाल छूट जाएगा ऐसे प्रश्न। देखिए अब ये जो है लिखा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं की कितना है 102 है। इसमें कह रहे हैं कि सबसे संख्या बताओ छोटी वाली, तो इसे मान लेंगे हम लोग संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं। अब देखिए x माने यहाँ पर, फिर इसमें 2 जोड़ो, x+2 होगा, इसमें 2 जोड़ो, x+4 होगा, इसमें 2 जोड़ो, x+6 होगा, इसमें 2 जोड़ो, x+8 होगा और इसमें 2 जोड़ो तो x+10 होगा। इन सभी का योग दिया है 102। अब देखिए पहले बीजे व्यंजक जोड़ेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 बार है बीजे व्यंजक, 6x हो जाएगा। अब अंक जोड़ो तो 10 और 8 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और 24 में 4 जोड़ो तो 24 4 28, 28 में 2 जोड़ो तो 30। मतलब जब अंक का योग करेंगे 30 आएगा और बीजे में कितना आया था तो 6 बार था x तो 6x हो गया। इन सभी का योग कितना दिया है 102 दिया है। अब देखिए इधर प्लस है ये 30, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 102 में से जब 30 निकालेंगे तो बचेगा कितना 2 और ये हमारा बचेगा 7, 72 आ गया है। ये रहेगा 6x बराबर, तो जब 6 से भाग करेंगे 72 को ना तो 6 करने 6 6 दूनी 12, मतलब x मान 12 आएगा। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि संख्या बताओ छोटे वाली, छोटी निकालने के लिए हम आगे देखेंगे, बड़ी निकालने की संख्या पीछे देखेंगे। अब देखिए x मान जो 12 निकला है आगे रख लीजिए, तो 12 संख्या छोटी है। अगर बड़ी पूछता तो देखिए 12 यहाँ पर रखेंगे जब छठवीं वाले में, तो 12 और 10 पहले से मौजूद है तो 12 10 22। अब देखिए 4 ऑप्शन अगर होता आपके एग्जाम में तो कैसे लगाते हम लोग, ये 12 होता, ऑप्शन 14 होता, 16 होता और 18 होता। अगर हम ये मान लें कि संख्या छोटी वाली 12 है तो देखिए 12 है ये मान लीजिए, तो 12 इसके बाद क्या रहेगा 2 जोड़ इसमें, तो 14 रहेगा इसमें 2 जोड़ो, 16 रहेगा इसमें 2 जोड़ो तो रहेगा हमारा 18, इसमें 2 जोड़ो रहेगा कितना भाई 20 रहेगा। 1 2 3 4 5 2 और जोड़ दो 22। मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रम से माने 6 संख्या तो 12 14 18 20 और 22 मानेंगे हम लोग। इसके बाद में सभी को जोड़ेंगे जब हम तो कितना आना चाहिए 102। अब आप कहेंगे कि जोड़ने में लिए तरीका बताओ आसान, तो कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 का आधा करो यानी कि 2 से भाग करो, उसके बाद में संख्या जो है लास्ट वाली और प्रथम वाली जोड़ लो, तो 22 ये है लास्ट वाली और प्रथम कितनी है 12, तो 22 12 कितना हो जाएगा हमारा 34। अब हम लोग ऐसे गुणा कर दें 34 को, 3 से काटो, 3 2 3 6 अब 3 से गुणा करो 34 में, तो 3 चौके 12 3 3 10, देखो 102 आ गया ना, बिना तारीफ पर करे उसे योग आ गया। लगा दो AP का रूल। तो ऑप्शन से भी करना आसान रहेगा और वैसे करना रहेगा डिस्क्रिप्टिव, तो ऐसे भी करो, स्पीड तेज होनी चाहिए बस। देखिए